राधे राधे जी। आइए आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का 51वां श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग के माध्यम से मनुष्य कैसे कर्मों के फल से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं। इस प्रकार वे जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर दुख रहित परम अवस्था यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे इस श्लोक को। सबसे पहला पॉइंट है, बुद्धि योग वाला व्यक्ति फल त्याग देता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति कर्तव्य तो करता है लेकिन उसका मन फल में नहीं अटकता। इससे वह अच्छे और बुरे दोनों फलों से मुक्त हो जाता है। सेकंड पॉइंट, फल त्यागने से बंधन टूटते हैं, यानी कि कर्म फल उत्पन्न करते हैं और वही फल मनुष्य को जन्म जन्मांतर के चक्र में बांधते हैं। लेकिन निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति ना फल चाहता है ना फल से बंधता है, इसीलिए वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और थर्ड पॉइंट, जन्म के बंधन से मुक्ति। जब मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त होता है तो जन्म का चक्र भी टूट जाता है। यह अवस्था है शांति, भय रहित जीवन, दुखों का अंत, आत्मिक स्वतंत्रता, यही मोक्ष है। और चौथा पॉइंट है अनामयम पदम, दुख रहित परम धाम। यह वह अवस्था है जहाँ न कोई दुख, न कोई भय, न कोई मोह, न कोई जन्म मरण का चक्कर। यह परम शांति का धाम है। और इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है यह सुनिए। बुद्धि योग निष्काम कर्म यानी कि फल त्याग यानी कि कर्म बंधन से मुक्ति, और कर्म बंधन से मुक्ति जन्म मरण का अंत, और अंत में मोक्ष यानी कि परम शांति हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप डेली मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुन और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।